जब तुम्हारे बोर्ड मतलब स्कूल का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, तुम्हें पहले अगर एक क्वेश्चन वैल्यू वाला दिख रहा है तो ये टेबल बना लो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब 2 मिनट में, विद इन 1 मिनट टेबल बन जाती है ये। ठीक है। तो पहले एंगल्स लिखना है मुझे, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। फिर हम इनको नंबर्स लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो अब जिसका लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल है उसको लोएस्ट कर दो। इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आएगा? 0। इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आएगा? हाफ। और इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आएगा? 1। अब तुम्हारी जो पहली वैल्यू है वो साइन की है। हम साइन के एंगल्स निकालेंगे, तो वो कैसे निकालना है? स्क्वायर रूट लेना है तुम्हें। 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का हमें टेबल लिखनी है। बाद में, पहले सुन लो। 4 का 2 हो जाएगा। 1 का रूट 1 आएगा, 2 का रूट रूट 2 हो जाएगा। 3 का रूट रूट 3। और 4 का 2। और 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1। अब कॉस का वैल्यूज लिखने हैं तो याद रखना है, रिवर्स करना है तुम्हें। किसको रिवर्स करना है? जो भी ऊपर रो है उसको। तो मैं 1 को यहाँ लिख दूंगी, √3/2 को इधर लिख दूंगी, 1/√2 को यहाँ पे, हाफ को इधर, 0 को यहाँ पे। क्लियर है? फिर हाँ, फिर तुम्हें क्या करना है? टैन लिखना है। टैन में तुम्हें याद रखना है कि क्या, साइन का न्यूमरेटर लिखना है और कॉस का न्यूमरेटर लिखना है, क्योंकि टैन एक्चुअली साइन अपॉन कॉस होता है। दोनों के न्यूमरेटर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे तो खुद ही 0 और 1 है। 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका न्यूमरेटर क्या है? 1। और कॉस का न्यूमरेटर क्या है? √3। दोनों का न्यूमरेटर क्या है? 1। यहाँ पे √3 न्यूमरेटर है, अपॉन 1 हम लिखते नहीं। एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगेन रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसकी याद रखना है, कॉट में हमें रिवर्स करना है तो उसकी ऊपर वाली रो को ही रिवर्स करना है, सिंपली उल्टा लिख दो मतलब उसको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मुझे इसके बाद में क्या लिखना है? कोसेक लिखना है। कोसेक याद रखना है रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो जो भी हमारे साइन की वैल्यूज आई बस उसको उल्टा करके लिखो। 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 0/1 है तो 1/0 नहीं होता है मैथ्स में। हाफ का उल्टा क्या आएगा? 2। 1/√2 का √2। और इसका क्या आएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा 1। अब तुम्हें सेक वैल्यू लिखनी है। सेक में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शन क्या है कि आइदर तुम कॉस का रेसिप्रोकल लिख दो या कोसेक का रिवर्स लिख दो, चॉइस तुम्हारी। तो हम क्यों रेसिप्रोकल लिखे? हमें जब ऊपर का रो दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? सेक लिख के, और यहाँ पे हम लिख देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। सॉरी, रिवर्स है। ठीक है, कोसेक रिवर्स हमेशा उसके ऊपर वाली रो का होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये टेबल, अब जैसे मैं तो तुम लोगों को समझा रही थी तो मेरे को ज्यादा टाइम लगा, बट खुद अगर बनाओगे तो विद इन 1 मिनट ये टेबल बन जाती है। तो बनानी कब है? जब तुम्हारे पेपर में वैल्यूज का कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो नहीं बनाने की जरूरत। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि हर बार वैल्यू का क्वेश्चन आता है। तो इसको फटाफट लिख लो। हाँ, कॉस, ये रिवर्स है, उल्टा। ये मतलब जैसे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तुम्हें। तो 1 आगे आ जाएगा, √3, 2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर, हाफ इधर और 0 इधर। ठीक है, उल्टा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो।
अब तुम्हें ना वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। तुम कहोगे मैंने कैसे लर्न करी, मैं वो बता देती हूँ। मैंने टेबल तो कौन ऐसे टेबल करता रहेगा। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने साइन की वैल्यूज लर्न कर रखी है। याद रखना है जो साइन 60 है ना, वो एक्चुअली तुम्हारी कॉस 30 की वैल्यूज है। 60 और 30 की सेम है। और जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की है। तो जैसे मैंने साइन 60 लर्न कर रखा है, साइन 60 इज √3/2। तो मुझे पता है कॉस 30 भी क्या है, √3/2 है। साइन 30 हाफ है तो कॉस 60 भी कितना है, हाफ ही है। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। तो ये 3/4 प्लस 1/4 आ जाएगा, विच इज 4/4। उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऐसे ही तुम्हें सॉल्व करना है, वैल्यूज डालने, कैलकुलेशन करना है, करो। इसमें भी tan 45 हमें पता है 1 है, तो मैम स्क्वायर आ थोड़ा ऊपर जाएगा। कर दो। ऊपर कुछ है ही नहीं इसके। cos 30, अब मुझे पता है cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर। एंड sin 60 क्या है, √3/2 का स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल ही हो गए, तो हमारा आंसर सिंपली क्या आ गया, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। अब sec 30, तो मुझे cos 30 की वैल्यू पता है, √3/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 2/√3। कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2 आएगा। साइन 30 हाफ होता है, तो कोसेक उसका उल्टा है। तो मुझे जो साइन की वैल्यूज लाने हैं ना, मैं तो उसी की हेल्प से निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे एलसीएम लो। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आया, 2 + 2√3 अपॉन √3 आया। अब इसको हम पहले रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 अपॉन 2 कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या बचा है, √2 + √6। अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगी। तो ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, √2 - √6 से। तो ऊपर तो आ जाएगा √6 - √18। और नीचे क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √6 तो एज इट इज। √18 को मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, मैं इसको लिखूंगी 3√2। और ये 2 एज इट इज। और ये आ जाएगा 2 - 6 तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया, √6 - 3√2 अपॉन 2 × -4। तो ये आ गया √6 - 3√2 अपॉन -8। अब साइन दे दो ऊपर, तो ये आ जाएगा 3√2 - √6 अपॉन 8, और यही आंसर है। जिनका कॉपी डाउन हुआ है फोर्थ ट्राई करो, वैल्यूज डालो, एलसीएम लो। पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लो, फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, और फिर देखो क्या आ रहा है, फिर रेसिप्रोकल करो। हाँ। सेक 30 होगा, वो साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा ना। सेक 30 नहीं, मतलब सेक 30 नहीं साइन क्या, कोसेक 30 हाँ, साइन 30 का तो रेसिप्रोकल। कोसेक 30 का ही है ही नहीं। अब कुछ बच्चे ना यहीं पे 2√3 मतलब काट देंगे सबको, और 0 या 1 लिखाएंगे पेपर में। ऐसे नहीं कटता है, प्लस माइनस साइन में कभी नहीं कटता है। यहाँ पे रूल क्या होगा, एलसीएम लो। मतलब ऐसे इंटेलिजेंट है, ठीक है, एलसीएम लेना है। अरे, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, तुम लोगों को दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2√3। तो मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे √3 आ गया। फिर बीच वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2√3 से, तो +2√3 आ गया। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, तो ये आ जाएगा -4। हाँ, 1/2 नहीं है वो, 2√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 है, tan 45 इज 1।
ऐसे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3 ऐसे आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 -4, और नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4। अब तुम्हें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। हमने काट किससे घटाया 2√3 नीचे वाले अब ऊपर तुम्हें दिख रहा है आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। और जिनको आइडेंटिटी नहीं समझ में आती है ब्रैकेट ओपनिंग कर लो। अब ऐसे क्वेश्चंस 9th स्टैंडर्ड में बहुत प्रैक्टिस करे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 cos 60 का स्क्वायर, cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये आ गया हाफ का स्क्वायर, प्लस 4 sec 30, sec 30 किसका रेसिप्रोकल है, cos 30 का, तो 2/√3 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 cos 30, sin 30 कितना होता है, हाफ का स्क्वायर, और cos 30 होता है 2/√3 का, सॉरी √3/2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1 अपॉन हाफ प्लस 3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1 4/4, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। तो अब हमें ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम 12 आएगा। तो हम 5 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 -12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9, 9 - 2 7, 6 + 1 5, 5 - 1 4। हाँ 67। ये जो क्वेश्चन है इसका एक बार डिनोमिनेटर देखो, जो अभी हमने 5th पार्ट किया है, हो गया मैम। इसका डिनोमिनेटर देखो, देखा, sin² 30 प्लस cos² 30 है। तुम लोगों ने अभी आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें आइडेंटिटी सिखाऊंगी। वो आइडेंटिटी क्या है, sin² प्लस cos² की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कब, जब दोनों का थीटा सेम है और दोनों के पास स्क्वायर है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 30 है, ये भी 30 है, और दोनों का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यू क्या लिख सकती थी, 1 लिख सकती थी। आई ना 1, यहाँ पे देखो 1 ही आई है हमारी। तो आइधर तुम वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन करके निकालो, या डायरेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए जब जब तुम्हारे साइन और कॉस के पास स्क्वायर है और एंगल एग्जैक्टली सेम है, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 1। अब सेम इन्होंने देखो इस साल क्या क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन देख के बच्चों को लगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जो कि नहीं था। टू मार्कर, तो वो क्वेश्चन देख के डर गए और उन्होंने अटेंड क्वेश्चन ही नहीं कि इसका ये पार्ट देखो। तुम ऊपर वैल्यू डाल दोगे, 3 को एज इट इज sin 30 कितना आएगा, हाफ, -4 इंटू sin 30 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ का क्यूब। अब डिनोमिनेटर में 50 दिया है, तुम्हें 50 की वैल्यू पता है, व्हाट इज sin 50 एंड cos 50, नहीं पता, क्योंकि हमने वैल्यूज किसकी लर्न करी है, 0, 30, 45 और 60 और 90, हमने बस इनकी लर्न करी है, 50 तो है ही नहीं उसमें। तुमको लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं। तुम देखो दोनों के पास 2 है, अगर मैं 2 कॉमन निकालू तो अंदर क्या बच रहा है,
साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, तो इनकी वैल्यू कितनी है, 1 है ना। मैंने क्या बताया था, दोनों के पास स्क्वायर होना चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सिंपली नीचे 1 था, तो 2 इंटू 1 ऐसे। अब बताओ, आधे बच्चों को नहीं समझ में आया ये चीज कि इन्होंने क्या करा। इन्होंने तो वहाँ कंसेप्ट चेक करा कि इन्होंने, हमने तो आइडेंटिटी क्या लगी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन्होंने बस थीटा की वैल्यू दे दी तुम्हें और कुछ नहीं। समझ में आया। तो ऐसे वो कुछ भी उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अब। तो अब वो तुम लोगों का कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। ये एक्सरसाइज सिंपल है। हाँ, अब डालो इसमें वैल्यू, 2 इंटू tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और नीचे भी 1+1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/√3, और नीचे आ जाएगा 1+1/3। एलसीएम लो इसका, तो 2/√3, तो ये आ जाएगा 3 1 3 +1 4/3। अब हम इसको रैशनलाइज, पहले रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, 2 1 2 2, तो ये आ गया 3/2√3। याद रखना है, जब भी सिर्फ एक रूट होता है तो हम रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आएगा 3√3/2 इंटू 3, तो ये आ गया 3√3/6। 3 1 3 2, तो हमारा आंसर क्या है, √3/2। अब इसमें से √3/2 वैल्यू किसकी है, साइन 60 की है। क्लियर है। अब तुम देख लो, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, तो ये मत सोचना कि मैथ्स में ऐसे वो एमसीक्यूज आएंगे जो वर्बली है कि हाँ देख के टिक कर दिया, नहीं। तुम्हें ऑलमोस्ट 30 मिनट तो क्वेश्चंस करने में लगेंगे एमसीक्यू। 30 से भी मेरे को लगता है कई बार तो ज्यादा ही लग जाते हैं। जिनका ना एमसीक्यू में स्कोर आ गया, सपोज तुम्हारे एमसीक्यू में 18 19 मार्क्स आ गए और तुम्हारी केस स्टडीज भी सही है, तो तुम्हारा स्कोर आराम से 75 पहुंच जाता है। क्योंकि 2 मार्कर 3 मार्कर नोन क्वेश्चन होते हैं, 2 3 5, वो ऐसे होते हैं कि तुमने कहीं ना कहीं कहीं तो प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो उसमें मार्क्स जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चों के। तो मार्क्स जाएंगे कहाँ पे फिर, एमसीक्यू और केस स्टडी, और उसके वजह से फिर स्कोर लो नीचे आता है। अब सेकंड में देखो, 1 - tan 45, 1 का स्क्वायर, और नीचे 1+1 का स्क्वायर, तो ऊपर तो 1 - 1 1+1, तो ये आ गया 0/2 विच इज 0। तो आंसर क्या आया, डी ऑप्शन। तो सिर्फ ऑप्शन टिक मत करना, वर्किंग भी कॉपी करनी है। मतलब मुझे कहना है, सपोज मैं पेपर बना रही हूँ या स्कूल की टीचर पेपर बना रही हो, और तुम वो कंप्लेन करोगे कि नहीं नहीं पेपर लेंथी बनाता, तो बोर्ड का पेपर सेम आता है, इतना याद रखो। तुम्हें अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर स्कोर अच्छा करना है तो। अब थर्ड में देखो, ये कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में आ चुके हैं कई बार, थर्ड जैसा क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि sin 2a की वैल्यू इज इक्वल टू 2 sin a होना चाहिए। तुम कहोगे इसको कैसे चेक करेंगे, तो तुम्हें इसमें हर एक में वैल्यू डाल डाल के चेक करनी पड़ेगी। मैं एक बार a की वैल्यू 0 डालूंगी, तो a की वैल्यू 0 डालूंगी, तो ये ऐसे है, ठीक है, ये पहले से इक्वल मान के नहीं चलना है। तो a की वैल्यू 0 डालूंगी, तो ये क्या आएगा, साइन 0 आ जाएगा, स्क्वायर कैसे, 2 × 0 2 है, ठीक है। 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 × sin 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ पे भी क्या वैल्यू होती है, 0। तो हमारा बाई चांस फर्स्ट के लिए आंसर सही आ गया। ऐसे ही मैं एक बार 30 डालूंगी, एक बार 45 डालूंगी, एक बार 60 डालूंगी। समझ में आया। इसमें क्या हो गया कि पहले में ही आंसर आ गया, तो अब मैं आगे क्या डाल के दिखाऊं, तो ये ऐसे क्वेश्चन में नहीं आना, तो बी पार्ट डालना है। हाँ, सब्जेक्टिव ना तो LHS RHS लेके सॉल्व करना है ना। आना। पहले फिर वही आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्ट में आ ही नहीं सकता। वहां पे फिर वो तुम्हें एंगल बताएंगे वेरिफिकेशन में, अगर सॉल्विंग के लिए है तो। अब फोर्थ पार्ट में 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। नीचे आएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/√3। नीचे आ जाएगा 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3, और ये आएगा 2/3। अब इसका रेसिप्रोकल करो,
तो ये आएगा 3/2, 2 तो कैंसिल हो गया, 3/√3। अब इसको रैशनलाइज करो तो ये आएगा 3√3/3, कैंसिल हो गया। अब √3 वैल्यू किसकी है, tan 60 की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तुम खुद ही बताओ ना, सपोज ये एक्सरसाइज है, तुम रोज एक बार करो। आज तुम्हें कुछ नहीं आएगी, कल हल्का से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, परसों 2 आ जाएंगे, 10वें दिन तुम्हें पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। बस वही है। हाँ। अब यहाँ पे देखो थर्ड, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी एग्जैक्ट सेम, हाँ मतलब वैल्यूज और टैन वगैरह चेंज कर देते, बट इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी 2 मार्कर में आएगा अगर आएगा, और बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, इसका प्रॉपर मेथड है। हमें ये कह रहे हैं कि टैन की वैल्यू, इन्होंने कहा इज √3। टैन √3 कब होता है, tan 60 पे होता है। ठीक है, अब tan माइंड में काटना है, यहाँ पे नहीं काटना है। ठीक है, मैथ्स में रूल नहीं है, tan कटता नहीं है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a+b की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, 60। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं इक्वेशन 1 कहूंगी। ऐसे ही अब हम सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। tan a - b की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो tan a - b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30। अब tan को अगर हम काटें तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, a - b इज 30। अब बस तुम्हें लीनियर इक्वेशन से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब सबने लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, तो हम सिंपली एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे। हाँ, a और b की वैल्यू निकालनी थी। 2a = 90, a = 45। तो b क्या आ जाएगा फिर, b इज 60 - 45, 15। अब लास्ट क्वेश्चन और फिर हम एग्जांपल्स करेंगे इसके, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ पार्ट कर लेंगे हम। अब है यही, क्या साइन a+b इज इक्वल टू साइन a+b है, तो इसका आंसर इज फॉल्स। तुम कहोगे कैसे, अपने मन से ले लो वैल्यू। मैंने a की वैल्यू 60 ली क्योंकि जस्टिफाई करना है, तो ये जस्टिफिकेशन है उसका। ठीक है, और b की वैल्यू मैंने ली 30। तो व्हाट इज साइन a+b, 60 + 30 विच इज साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब मैं साइन 60 + साइन 30 निकालो, तो व्हाट इज साइन 60, √3/2, एंड साइन 30 इज हाफ। क्या इनका एडिशन 1 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, √3 + 1/2 आ रहा है, तो दोनों सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए फॉल्स है। समझ में आया, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है कि तुम साइन a+b बोला है तो साइन को a और b से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं होता है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, ये तुम्हारे टेबल के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहे हैं साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तुम्हारी साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, थीटा इंक्रीज डिक्रीज पे। जैसे जैसे तुम्हारे एंगल्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, 0 क्यों नहीं बढ़ रही है, 0 पॉइंट हाफ, यहाँ पे पॉइंट हाफ से ऊपर आएगी, यहाँ पे 1.73 को भी डिवाइड करोगे पॉइंट उससे भी बड़ी आएगी, और लास्ट में क्या आई, 1 आई। तो एज एंगल इंक्रीजेस तुम्हारी साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट का ट्रू है। क्या कॉस में इंक्रीज हो रही है, कॉस उसका रिवर्स है, तो उसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फॉल्स है। क्या साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा इक्वल है सारे एंगल्स के लिए, नहीं, फॉल्स। ओनली फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 के लिए इनकी इक्वल है। इसके अलावा कोई भी एंगल लो, हमेशा वैल्यू कैसे आएगी, उल्टी आएगी इनकी। एंड कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल्स टू 0। तुम सबको पता होना चाहिए अब व्हाट इज कॉट ए, कॉट इज कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर मैं साइन की वैल्यू 0 डालूं, cos 0 अपॉन साइन 0, तुम्हें पता है व्हाट इज cos 0, 1, साइन 0 क्या होता है, 0, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफाइंड, पॉसिबल नहीं। तो ये कह रहे कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है। मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया क्यों ट्रू है। हाँ, और इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। क्वेश्चन 6 देखो,
अब ना तुम्हें एंगल्स दे रखे और साइड मांग रखे, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ए बी की वैल्यू 5 दी है, 30 दे रखी है। अब तुम्हें क्या मांगा है, बीसी की वैल्यू मांगी, एसी की वैल्यू मांगी, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है साइन 30 है, अगर मैं साइन 30 लूँ तो क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन, तुम लोगों को फॉर्मूला लर्न है, व्हाट इज साइन 30, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। 30 इज हाफ, ऑपोजिट क्या है 30 का, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब हाफ एज इट इज, ए बी की वैल्यू 5 है तो ए सी कितना आया, 10 सेंटीमीटर। कुछ भी ले लो अपनी मर्जी, यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है, जो मैंने लिया वही लेना है। कोई बच्चा साइन की जगह कॉस लगा देगा, टैन लगा देगा, सेक लगा देगा, कोसेक भी लगा देगा, हाँ आंसर सेम आएगा। हाँ, टैन में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पर उसमें एडजेसेंट पहले आएगा, एसी की वैल्यू नहीं आएगी, पहले बीसी की वैल्यू आएगी। हाँ, मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू जरूर आएगी, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, दोनों, ये नहीं कि हाइपोटेनियस ही आएगी, कोई भी आएगी। हाँ ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, देखो मैं करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे cos 30 लगा दूंगी। व्हाट इज cos 30, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू होगी 1/√3/2। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस हम ढूंढ चुके हैं 10, तो बीसी की वैल्यू क्या आई, √3 इंटू 10/2, तो ये कितना आ गया, 5√3। आइदर तुम ऐसे करो या तुम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे एक्सरसाइज में नहीं है। तुम्हें क्या मांगा है, एंगल क्यू पी आर मांगा है, ये वाला एंगल मांगा है, और पी आर क्यू मांगा है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे, तुम्हें किसकी वैल्यूज मेंशन्ड है? अगर मैं पी के कंसेप्ट में बात करूं तो ये क्या है, पी का एडजेसेंट, और ये पी का क्या है, हाइपोटेनियस। तो मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगी, कॉस वाला। अगर मैं लगाऊं कॉस पी तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस पी, पी तो मुझे निकालना है, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनियस 6, तो ये कितना आया, हाफ। अब कॉस की वैल्यू हाफ कब है, 60 के लिए, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आई, 60। तो अब एंगल पी की वैल्यू 60 आ गई। अब आर की मैं कैसे निकाल दूंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मैं लिखूंगी एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 माइनस 90 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 180 माइनस 150 विच इज 30।